को भी आ करे, कोई खुदा आए नजर, कोई खुदा आए नजर। मौला पुकारते गई अब तक की जिंदगी, जाने बिना नमाज क्या, जाने बिना नमाज क्या, उसे अता करे, कोई खुदा आए नजर, कोई खुदा आए नजर। कोई तो हो बताए हमें राहे मैं कदा, हम जाने सारे कदमों पर, हम जाने सारे कदमों पर, जिसके किया करे, कोई खुदा आए नजर, कोई खुदा आए नजर। हर बार मेरे मुर्शिद ने ऐसा किया मजाक, मुझको बिठा के सामने, मुझको बिठा के सामने, खुद करिश्मा करे, कोई खुदा आए नजर, कोई खुदा आए नजर। कोई खुदा आए नजर, कोई खुदा आए नजर, कोई खुदा आए नजर। नमस्कार। कोई खुदा आए नज़र जिससे दुआ करें, कोई मसीहा हो कहीं जिसे सजदा करें। किसी शायर ने लिखा है, नाम ही नाम ले लिया जानते उसे वाक़ई नहीं, कहते हैं बस खुदा खुदा देखा उसे कभी नहीं, ऐसे खुदा की बंदगी कुफ्र है बंदगी नहीं, खाली जो गुज़रे एक नफस मौत है ज़िंदगी नहीं। कहते बस नाम लेते हैं खुदा का, परमात्मा है कहीं होगा, लोग कहते हैं परमात्मा तो हमने भी कह दिया, लेकिन जिस खुदा को कभी देखा नहीं, जिसे पहचाना नहीं, कहते वो सर्वत्र है, सब जगह परमात्मा मौजूद है, ज़रे ज़रे में वो परमात्मा है। लेकिन बात करते समय हमें एक पल भी ख्याल नहीं आता कि अगर वो ज़रे ज़रे में है तो उसका रूप क्या है, अगर वो सब जगह है तो अनुभव में क्यों नहीं आता, महसूस क्यों नहीं हो रहा मुझे। और क्या जिसने कहा है परमात्मा ज़रे ज़रे में है, कोई ऐसा है जिसने परमात्मा को ऐसे ज़रे ज़रे में जाना है? और अगर किसी ने जाना है तो मैं क्यों नहीं जान सकता? ऐसा प्रश्न किसी के भीतर नहीं उठता। और ऐसे देखो तो हर जगह बात है, बस ये परमात्मा है, ये खुदा है, सब करने वाला है, बस वो है। किस रूप में? उसे जानो। परमात्मा अगर ज़रे ज़रे में है तो उसका एहसास किया जा सकता है, परमात्मा अगर है तो उसे अनुभव किया जा सकता है, लेकिन हो क्यों नहीं रहा? कोई मसीहा हो कहीं जिसे सजदा करे, कि कोई मसीहा हो। और मसीहा कौन है? जो पार लगाता है। और पार किस पे लगना है? इस भवसागर से पार होना है। और ये भवसागर क्या है? ये संसारी भवसागर है। इसे परमात्मा के सहारे से, परमात्मा के किसी गुरु की नाव में, किसी मसीहा की नाव में बैठकर उस सागर से पार किया जा सकता है जो परमात्मा का सागर है। उसमें गुजर कर हम निकलें, उसे जानकर निकलें, तभी इस भवसागर से पार हो सकते हैं।
कोई मसीहा हो कहीं, कोई गुरु मिलो, कोई खोजो, कोई कामिल मुर्शिद को खोजो, जिसे जाकर सजदा करो, जाकर जिसके द्वार पर झुको, जहाँ झुकने से वो परमात्मा तुम्हें अनुभव करवा दे, जहाँ झुकने से जिसने सत्य को जाना भी है और दूसरे का मार्गदर्शन भी कर रहा है, ऐसे मसीहा के पास जाओ जो खुद भी पार हुआ और जो तुम्हें भी पार कर दे। छोटे दियों से अब नहीं होगी रोशनी, कुछ बिजलियां जलाओ, अंधेरा विदा करे। छोटे छोटे दिए हैं। छोटे छोटे दिए कौन से हैं? ये मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, ये गिरजाघर, ये हमारे छोटे छोटे दिए हैं। यहाँ से हमें थोड़ा प्रकाश की झलक मिलती है। ऐसा नहीं कि यहाँ जाना बेकार है, लेकिन ये पहला स्टेप है, ये पहला चरण है। हम यहीं से शुरुआत कर सकते हैं। ये सच पूछो, हमारे भीतर की प्यास की अभिव्यक्ति कहाँ होती है? जब हम किसी परमात्मा को खोजने कहीं जाते हैं, किसी द्वार पर जाते हैं, चाहे कहें वही मंदिर है, वही मस्जिद है, वही गुरुद्वारा है, वही गिरजाघर है, वहाँ जाकर परमात्मा का एहसास करने का प्रयास करते हैं। लेकिन वहाँ से हमारी खोज प्रगाढ़ होती है, हमारी प्यास बढ़ती है। वो जो छोटे छोटे दियों से जब हम छोटी रोशनी को देख लेते हैं, तो सच पूछो तो अंधेरे से और दूर अब पूरे प्रकाश की ओर जाने की संभावना बनती है। जो बिल्कुल अंधेरे में है, जो कहीं जाते नहीं, जिन्होंने आँख पर पट्टी बांधी रखी है जन्म से ही, पता ही नहीं बाहर उजाला जैसे कुछ है, उनको उजाला दिखाओगे भी कैसे? लेकिन ये जो छोटे छोटे दिए हैं, ये सच पूछो तो ये दिए हमें प्रेरणा देने के लिए है कि अपने भीतर के बड़े प्रकाश की ओर हमें जाना होगा। वो प्रकाश जो हमारी ही आत्मा का प्रकाश है। कुछ बिजलियाँ जलाओ, अंधेरा विदा करे। भीतर अंधेरा है, और ये अंधेरे को क्या नाम देते हैं? और अंधेरे को संत नाम देते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, ये अहंकार। पूरा जीवन इस अहंकार के अंदर बीत रहा है कि अपनी मैं इतना बड़ा, मैंने इतना बड़ा पद, मैंने इतना बड़ा धन इकट्ठा किया, मैंने ये कर लिया। और इसी को स्थापित करने में आदमी पूरी जीवन लगा देता है, जीवन को नर्क बना देता है, और अंत में जाते समय इनमें से कुछ साथ नहीं जाता, और बस ये सब यही छूट जाता है। तो क्या जीवन का सत्य ये है कि हम संसार में पैदा हुए, हमने अपने अहंकार को इतना पोषित करके उसी के अंधेरे में हमने जीवन बिता दिया, लोगों से कलह क्लेश करते रहे, कामनाओं में अपने आप को पीड़ा देते रहे। क्या ये अंधेरे में जीना ही जीना है? तो फिर हम यहाँ जन्म लेकर ही क्यों आए हैं? ये जीवन ऐसा तो नहीं हो सकता। कहीं हमारे जीवन जीने के ढंग में गलती हो रही है कि हम देख रहे हैं कि चारों तरफ अंधेरा है। अंधेरे में तो हमें जन्म नहीं दिया होगा। और सच पूछो तो अंधेरे का कोई वजूद ही नहीं है। अंधेरे का वजूद इसलिए नहीं है क्योंकि अंधेरा प्रकाश का अभाव है। जहाँ प्रकाश नहीं है वहाँ अंधेरा चला जाता है। जहाँ छोटा सा भी चिराग जलाते हो, सारा अंधेरा विदा हो जाता है। तो जब छोटा सा चिराग जलते ही अंधेरे का वजूद खत्म हो जाता है, क्योंकि उसका वजूद ही नहीं है। ऐसे ही कुछ ऐसा दीपक जलाएं जिससे हमारे भीतर का सारा अंधकार समाप्त हो सके। बोसा करेंगे साकी के हाथों को बार बार, हम साथ जिसके बैठकर रब को पिया करे। किसी कामिल मुर्शिद, किसी मसीहा की जब दरगाह मिल जाती है, जब द्वार मिल जाता है, जब उसकी जगह मिलती है जहाँ हम जाते हैं, जहाँ वो हमें ये सिखाता है कि अपने भीतर के आत्म दीपक को, अपने भीतर की बिजलियों को कैसे और जलाया जा सकता है, तो जब उस मार्ग पर हम चलने लगते हैं तो हमें जो बताने वाला है, हमें उससे भी प्रेम हो जाता है। क्योंकि जिसने हमारे भीतर अंधकार दूर किया, क्या उससे हमारा प्रेम ना होगा? बड़ा स्वाभाविक है। जिसने हमें जीवन जीने का ढंग सिखाया, क्या उसके लिए हमारे भीतर कोई श्रद्धा, कोई प्रेम नहीं जागेगा? उस काबिल मुर्शिद, उस मसीहा से हमारा प्रेम हो जाता है। बोसा करेंगे साकी के हाथों को बार बार, अर्थात साकी जिन हाथों से हमें परमात्मा का जाम पिला रहा है, उन हाथों को बंद करता है कि बस चूमता चला जाऊं। बोसा करने का अर्थ यही है, चूमता चला जाऊं, इतना प्रेम से घनीभूत होकर चूमता चला जाऊं कि तुम्हारे हाथों से मैंने अपनी रूह का, इस परमात्मा का जाम पिया, इसे जाना, इसको जानकर अब इसमें मैं जी रहा हूँ, इस रूह रब के नशे में मैं जी रहा हूँ। और अब बस हम साथ जिसके बैठकर रब को पिया करें। तुम्हारे चरणों में बैठे रहें, तुम यूं ही साकी जाम पिलाते रहो, हम परमात्मा को अनुभव करते चले जाएं, अपने रूह में स्थिर होकर उस आकाश जो परमात्मा का स्वरूप है उसकी उड़ान भरें, उस परमात्मा को निरंतर महसूस करते जाएं। जैसे कहा, खाली जो गुजरे एक नफस मौत है, ज़िंदगी नहीं। एक पल, एक सांस भी तेरी याद के बिना ना निकल जाए, लगेगा वो मौत है। ये ज़िंदगी तो ये है जो तेरी याद में गुजर
कर रही है, जो तेरे स्मरण में जी रही है, जो खुद में स्थिर होकर ज़िंदगी में जी रहा हूँ, यही असली ज़िंदगी है। मौला पुकारते गए अब तक की ज़िंदगी, जाने बिना नमाज क्या उसे अता करे। मौला मौला पुकारते चले जाते हैं, परमात्मा परमात्मा ओम ओम बोलते चले जाते हैं, लेकिन कभी जाना ये ओम है क्या? हर बार देखो, बहुत बार सुनने को आता है ओम का उच्चारण करते हैं। माना ओम का उच्चारण बहुत सही दिशा है, लेकिन वो पहला चरण है कि पहले कंठ से पुकारे ओम या अल्लाह, उसके बाद मन में बसाए, मन से पुकारते चले जाए, फिर और भाव जोड़े, हृदय की गहराइयों से उसे याद करे, और धीरे धीरे वो अपने आत्मा की आवाज़ है, वो ओम, वो ओंकार, वो आमीन, वो हमारे भीतर की आवाज़ है, उसको हम सुने, उससे ही अपनी आत्मा को रोशन करें। उसे जानने के बाद फिर कंठ से पुकारने की ज़रूरत नहीं रहती, बस वो भीतर जब हम जान लेते हैं कि जिसे हम पुकार रहे हैं वो तो भीतर ही मेरे बैठा है, तो बाहर किसको पुकारोगे। तो यही बात की ओर केंद्रित करते हैं ध्यान हमारा। जाने बिना नमाज क्या उसे अता करे, कि जिसको जाना ही नहीं, उसे देखा ही नहीं, उसकी पहचान नहीं है, तो उसको क्या नमाज अदा करे, उसे क्या उसकी प्रार्थना करे, उसके लिए क्या उसकी पूजा अर्चना करें। क्योंकि जब पता ही नहीं परमात्मा है किस रूप में, तो किसकी पूजा करेंगे, कैसे पूजा करेंगे। कोई तो हो बताए हमें राह मैकदा, हम जानिसार कदमों पर जिसके किया करे। कोई हमें बताए उस राह मैकदा, अर्थात हमें कोई ऐसे गुरु की राह बता दे, जिस गुरु की जगह पर जाकर, उसके स्थान पर जाकर हम परमात्मा के रूह के इस स्वाद को चखें कि कैसा हमारा रूह का होना है, कैसा उस परमात्मा का होना है। जो कोई मुझे ये बता देगा, उस पर हम जानिसार उसके कदमों पर जिसके किया करे, उसके कदमों पर बस हम मिट जाए। अब जीवन उसी के कदमों में अपना समर्पित कर दे, क्योंकि सच पूछो तो जीवन जीने का ढंग तो तुम्ही मुर्शिद ने सिखाया है, साकी ने सिखाया है। हर बार मेरे मुर्शिद ने ऐसा किया मजाक, मुझको बिठा के सामने खुद करिश्मा करे। मुर्शिद पहले परमात्मा का ज्ञान देता है, उसकी साधना करने का तरीका बताता है, ध्यान समाधि सुमिरन का राह दिखाता है। और जब इस राह पर चलते 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 जब शिष्य ही गुरु हो जाता है, जब भक्ति भगवान हो जाता है, जब साधक ही सिद्ध हो जाता है, तो वो अपने भीतर बैठकर हैरान होता है कि मुझे बनाने वाला तो कोई और है, मुझ पे बोलने वाला कोई और है, मुझसे बात करने वाला, मुझे मेरे द्वारा संदेश देने वाला कोई और है। लेकिन लोग अब इस शरीर को देखते हैं। सच तो ये है कि मुझे कामिल मुर्शिद ने इतना कुछ दिया और उसके प्रेम में इतना मिट गया कि मेरे भीतर मेरे कामिल मुर्शिद, मेरे ओशो ही जीते हैं और वही सब कुछ कर रहे हैं, वही सारी महफिल को साकी बनकर पिला रहे हैं। और बस मैं खुद ही देखकर हैरान होता हूँ। जैसे किसी ने कहा, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। यही भाव है कि एक बैकता तो खोल दिया मैंने, मैं बैठा हूँ, लेकिन मैं सिर्फ बैठा हूँ, मेरे भीतर से तो मेरा मुर्शिद, मेरे मुर्शिद ओशो ही काम कर रहे हैं, जो सबको जामे रब, जामे रूह गिलास भर भर के पिला रहे हैं। धन्यवाद।